आज का विषय है लेखन संप्रेषण। लेखन संप्रेषण से अभिप्राय। लेखन संप्रेषण से अभिप्राय अपने विचारों, सूचनाओं, संदेशों या भावनाओं को लिखित शब्दों, चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने से है। यह एक औपचारिक और स्थायी संवाद माध्यम है जिसमें पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, मेमो या नोटिस जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है। लेखन संप्रेषण की विशेषताएं। स्थायी रिकॉर्ड। लिखित संदेश का एक स्थायी रिकॉर्ड होता है जिसका उपयोग भविष्य के संदर्भ के लिए किया जा सकता है। औपचारिकता। यह अधिक संरचित और औपचारिक होता है जिसका उपयोग अक्सर व्यावसायिक या आधिकारिक संचार के लिए किया जाता है। स्पष्टता। इसमें शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाता है जिससे संदेश स्पष्ट और सटीक रहता है। दूरस्थ संचार। इसके द्वारा दूर बैठे व्यक्ति तक भी आसानी से जानकारी भेजी जा सकती है। उदाहरण: ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, मेमो, नोटिस, समाचार पत्र, ब्लॉग आदि। निष्कर्ष: यह संवाद का वह रूप है जो न केवल सूचना देता है बल्कि संदेश की विश्वसनीयता और दस्तावेजीकरण को भी सुनिश्चित करता है। लेखन संप्रेषण का महत्व। लेखन संप्रेषण विचारों, सूचनाओं और संदेशों को लिखित रूप में दर्ज करने का एक स्थायी, सटीक और विश्वसनीय माध्यम है। यह व्यावसायिक रिकॉर्ड बनाए रखने, भौगोलिक दूरियों को पाटने और भविष्य के संदर्भ के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो मौखिक संवाद की तुलना में अधिक स्पष्टता प्रदान करता है। लेखन संप्रेषण के महत्व। स्थायी रिकॉर्ड। लिखित दस्तावेज जैसे रिपोर्ट, अनुबंध और ईमेल भविष्य में संदर्भ के लिए एक कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। सटीकता और स्पष्टता। लिखने से पहले विचार करने का समय मिलता है जिससे संदेश स्पष्ट, त्रुटिहीन और सटीक होता है। व्यावसायिकता। सुव्यवस्थित लिखित सामग्री व्यावसायिकता को दर्शाती है और संगठनों में विश्वास व विश्वसनीयता बनाती है। सुविधाजनक। इसमें आमने सामने होने की आवश्यकता नहीं होती जिससे दूर बैठे लोगों के साथ भी आसानी से संवाद किया जा सकता है। ज्ञान का संचरण। शिक्षा, साहित्य और ऐतिहासिक तथ्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लेखन एक अनिवार्य साधन है। जवाबदेही। लिखित में निर्देश देने से कार्य में जिम्मेदारी तय करना आसान होता है। लेखन संप्रेषण का उद्देश्य। लेखन संप्रेषण का
मुख्य उद्देश्य विचारों, सूचनाओं और संदेशों को स्पष्ट, सटीक और स्थायी रूप से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। यह रिकॉर्ड रखने, व्यावसायिक संवाद, नीति निर्धारण और दूर बैठे लोगों से जुड़ने के लिए एक आवश्यक साधन है जो गलतफहमी को कम करता है। लेखन संप्रेषण के उद्देश्य स्थायी रिकॉर्ड, लिखित दस्तावेज भविष्य के संदर्भ के लिए साक्ष्य या रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं। स्पष्टता और सटीकता, यह संदेश को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है जिससे गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। सूचना का प्रसार, नीतियाँ, रिपोर्ट, नियम या नोटिस को बड़ी संख्या में लोगों तक आसानी से पहुंचाना। व्यावसायिक और औपचारिक संवाद, कार्यस्थल में जैसे कि ईमेल, मेमो और रिपोर्ट के माध्यम से निर्देश जारी करना और रिपोर्टिंग करना। प्रेरणा और प्रभाव, विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से लिखकर दूसरों को प्रभावित करना या प्रेरित करना। उत्तरदायित्व तय करना, लिखित रूप में होने के कारण जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। लेखन संप्रेषण की प्रक्रिया, लेखन संप्रेषण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखकर पहुंचाया जाता है। यह योजना, लेखन और समीक्षा के चरणों से गुजरती है जिसका उद्देश्य संदेश को स्पष्ट, सटीक और स्थायी बनाना होता है। लेखन संप्रेषण की प्रक्रिया के चरण: पूर्व लेखन या योजना, विषय का निर्धारण, क्या लिखना है यह स्पष्ट करना। उद्देश्य और श्रोता, संदेश किसको और क्यों भेजा जा रहा है इसका विश्लेषण करना। जानकारी एकत्र करना, तथ्यों और डेटा को जुटाना। रूपरेखा बनाना, विचारों को व्यवस्थित करना और एक तार्किक ढांचा तैयार करना। मसौदा तैयार करना या लेखन, रूपरेखा के आधार पर पहला ड्राफ्ट लिखना। इसमें व्याकरण या शैली की चिंता किए बिना विचारों को शब्दों में उतारना प्रमुख होता है। समीक्षा और संपादन, पुनरावलोकन, सामग्री प्रवाह और स्पष्टता में सुधार करना। संपादन, व्याकरणिक गलतियों, वर्तनी विराम चिन्हों और शैली की जांच करना। अंतिम रूप देना, दस्तावेज को अंतिम रूप देकर उसे पाठक तक भेजना। लेखन संप्रेषण की पद्धति, लेखन संप्रेषण शब्दों के माध्यम से दस्तावेजों के रूप में संदेश भेजने की एक औपचारिक पद्धति है। इसके प्रमुख रूपों में ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, मेमो और
SMS शामिल हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पूर्व लेखन, लेखन और समीक्षा के चरणों से गुजरती है, जो साक्ष्य के रूप में संरक्षित और प्रमाणिक होती है। लेखन संप्रेषण की पद्धतियाँ और चरण। योजना और लेखन प्रक्रिया। पूर्व लेखन संदेश का उद्देश्य निर्धारित करना और प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं को समझना। लेखन विचारों को स्पष्ट, संक्षिप्त और तार्किक रूप से संकलित करना। समीक्षा व्याकरण, भाषा और स्पष्टता की जांच करना। प्रभावी लेखन के घटक। स्पष्टता, संदेश का अर्थ समझने में आसान होना चाहिए। संक्षिप्तता, कम शब्दों में पूर्ण बात कहना। शुद्धता, व्याकरणिक और तथ्यात्मक रूप से सही। लेखन के प्रकार। औपचारिक, पत्र, रिपोर्ट, ईमेल। रचनात्मकता या वर्णनात्मकता, निबंध, लेख, कहानी। प्रभावी लेखन कौशल के गुण। प्रभावी लेखन कौशल के प्रमुख गुणों में स्पष्टता, संक्षिप्तता, शुद्धता और पाठक केंद्रित दृष्टिकोण शामिल है, जो विचारों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने में मदद करते हैं। एक अच्छा लेखक रोचक, सुसंगत और व्याकरणिक रूप से त्रुटिहीन भाषा का उपयोग करता है, जो पाठक को सोचने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। प्रभावी लेखन के गुण। स्पष्टता और सुसंगतता। लेखन का संदेश सीधा और समझने में आसान होना चाहिए। पैराग्राफ सुसंगत होने चाहिए, जहां एक विचार दूसरे से तार्किक रूप से जुड़ा हो। संक्षिप्तता, अनावश्यक शब्दों और वाक्यों से बचें। अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रभावी ढंग से कहना ही अच्छी लेखन कला है। व्याकरणिक शुद्धता, वर्तनी और व्याकरण का सही ज्ञान लेखन को विश्वसनीय बनाता है। पाठक केंद्रित, पाठक की रुचियों, समझ और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखना। सक्रिय आवाज़ का प्रयोग। निष्क्रिय वाक्यों की तुलना में सक्रिय वाक्यों का प्रयोग अधिक प्रभावशाली और रोचक होता है। उचित संरचना। लेखन में एक स्पष्ट प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष होना चाहिए। शैली और टोन। लेख का लहजा विषय के अनुसार औपचारिक या अनौपचारिक होना चाहिए। संशोधन और संपादन। लिखने के बाद उसे पुनः पढ़ना और सुधारना बहुत जरूरी है, ताकि त्रुटियां दूर की जा सकें। प्रभावी लेखन कौशल के तत्व। प्रभावी लेखन मुख्य तत्व स्पष्टता, संक्षिप्तता और सुसंगतता है। यह पाठकों के अनुरूप तार्किक संरचना, सही व्याकरण और आकर्षक शैली का
उपयोग करता है। इसका उद्देश्य पाठक को स्पष्ट संदेश देना, भावनाओं को व्यक्त करना और सटीक जानकारी प्रदान करना है। प्रभावी लेखन कौशल के प्रमुख तत्व स्पष्टता, विचार सीधे और समझने में आसान होने चाहिए जिससे पाठक को कोई भ्रम न हो। संक्षिप्तता, कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रभावी ढंग से कहना, अनावश्यक विस्तार से बचना। सुसंगतता, वाक्यों और पैराग्राफों के बीच तार्किक संबंध ताकि लेख प्रवाहपूर्ण हो। व्याकरण और वर्तनी, भाषा की शुद्धता विश्वसनीयता बढ़ाती है। उद्देश्य, लिखने का कारण पहले से तय होना चाहिए। लक्ष्य, पाठक लेखन शैली पाठक की समझ और रुचि के अनुसार होनी चाहिए। संरचना, लेख में प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष का तार्किक क्रम। रचनात्मकता, विषय को रोचक बनाने के लिए नए दृष्टिकोण का उपयोग करना। शोध, तथ्यों की सटीकता और विश्वसनीयता। इन तत्वों का उपयोग करके पाठक और लेखक के बीच एक बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकता है।